लता जी के निधन के बाद पूर्व महापौर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर में रहने वाले लता जी के रिश्तेदारों ने इस बात का खुलासा किया कि लता जी इंदौर से नाराज थी, इसलिए वे सन 1983 के बाद कई प्रयासों के बावजूद लता अलंकरण सहित किसी कार्यक्रम में इंदौर नहीं आई। मेट्रो टुडे ने लता जी की इस नाराजगी को आज ढूंढ निकाला। मिली जानकारी के अनुसार 1983 में नई दुनिया अखबार समूह द्वारा खेल प्रशाल निर्माण के सहायतार्थ नेहरू स्टेडियम में लता संगीत समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम से नाराज तत्कालीन कांग्रेस विधायक सुरेश सेठ ने श्री माया होटल पहुंचकर, जहां लता मंगेशकर ठहरी हुई थी, विरोध प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेता इंदौरी लाल ने बताया कि तब लता जी स्वयं होटल से उतरकर बाहर आई और उन्होंने सेठ साहब से निवेदन किया कि यह कार्यक्रम हो जाने दीजिए, इसके बाद वे कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगी। इस दौरान लता जी की आंखों में आंसू थे। इंदौरी लाल ने बताया कि उन्होंने तब प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन उन्हें इस बात का प्रायश्चित आज भी है और हमेशा वे प्रायश्चित करते रहेंगे कि देश की इतनी बड़ी शख्सियत के खिलाफ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। मुझे एक बात का बड़ा अफसोस है, मेरी बड़ी इच्छा थी कि लता जी इंदौर आए। मैं गया भी गया था जब, और दुर्भाग्य से मुझे जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि जिस सरस्वती की, जिस कोकिला कंठ की, जो विश्व स्तरीय गायक की, जिनका जन्म इंदौर में हुआ, पता नहीं वो क्यों इंदौर आने से बहुत नाराज, मतलब हमेशा टालती ही रही। मुझे भैया महाराज जी ने कहा कि मैं लेकर आऊँगा, पर भैया महाराज भी चले गए, उसके बाद लता जी भी उनके पास चले गए और हम इंदौर वाले तरसते रह गए उनके दर्शन करने को। ये जो कि अलग अलग बातें सामने आती है, बाकी जो रियल बातें जैसे सिख मोहल्ले में हुई थी, हुआ था उनका जन्म, और फिर सिख मोहल्ले में जन्म होने के बाद फिर कुछ दिनों बाद फिर वो लोग सांगली चले गए थे। सांगली के बाद वापस आए थे छावनी में एक मकान था, वहाँ पे मेरी मदर भी उनके साथ ही पूरे जीवन जुड़ा हुआ था। बचपन से सभी लोग वहीं रहे हुए, जुड़े हुए थे, इतना जुड़े हुए थे कि मतलब कि कुछ बता नहीं सकते। एक फैमिली, एक माला के मोती रहते उस तरह। इंदौर में हम लोग समय उनका गुजरा होगा? इंदौर में उनका थोड़ा सा बचपन गुजरा, उसके बाद फिर सांगली चले गए थे, फिर वापस छावनी आए थे, फिर चले गए थे। उनकी जो मौसी थी, रियल मौसी, वो प्रेम नगर में रहती थी और तभी वो हमेशा नहीं आया करती, सन 80 के पहले। उस वक्त ऐसा माहौल था बिल्कुल इंदौर का, बहुत शांत और व्यवस्थित माहौल था और लोग सभ्यता जानते थे। अभी तो सारे इंदौर के लोग मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इतना उनने जंगलीपना करा था कि उन्हें आने ही छोड़ दिया। क्या घटना हुई थी वो जो जिससे नाराज हो गई थी? नाराज यही हुई थी लोगों के, मतलब पत्थरबाजी ये करना, जब यहाँ पे घंटा घर पे जो कार्यक्रम दिया था। लता जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लता जी इंदौर में जन्मी, हिंदुस्तान में नाम कमाया, आज वो नहीं है। स्वर्गीय लता जी को मैं नमन करता हूँ और अपने ओर से शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये 1983 में जो कार्यक्रम हुआ था इंदौर में, उसमें प्रदर्शन करने आप भी शामिल हुए थे? हाँ, मैं उस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहा था। क्या पूरा वो घटनाक्रम ये था कि नई दुनिया प्रेस द्वारा दमखम के नाम से एक व्यवसायिक गतिविधि चला रहे थे, जो कौन सा वो अपना अभय प्रसाल के लिए। और हम जो सुरेश सेठ ने कहा कि लता जी आप ये गलत कार्यक्रम में आ गई, क्योंकि आज इंदौर को लूटा जा रहा है और आपकी प्रतिभा का, जो आपने प्रतिभा कमाई है, उसका आप प्रतिभा का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आप गाएंगे और इससे करोड़ों रुपया जो इकट्ठा होगा वो सिर्फ नई दुनिया की जेब में जाएगा। अगर यही पैसा आप किसी कार्यक्रम में आती और जनता के लिए ये पैसा आपका उपयोग होता तो हमें बहुत खुशी होती। उन्होंने कहा मैं अब आ तो गई हूँ, लेकिन हमने उस समय गया, इस समय वो श्री माया होटल में ठहरी हुई थी, वहीं हम आंदोलन किया, हमने श्री माया होटल घेरी और उस समय लता जी के आंखों से आंसू आ गए कि मैं जिस इंदौर में जन्मी, आज मेरे संग इस तरह का कैसा व्यवहार हो रहा है, चाहे तो मैंने गलत किया हो। लेकिन मैं उसके बाद लता जी ने कहा, नीचे वो उतरी और सुरेश सेठ से बोली कि भाई साहब मैं आ तो गई हूँ, मेरा कार्यक्रम होने दीजिए। सुरेश सेठ ने कहा नहीं, ये कार्यक्रम आप करेंगी तो इसका
पैसे का दुरुपयोग होगा और दुरुपयोग होगा, इसलिए आप ये चले जाइए। उन्हें क्या ठीक है, मैं सोचती हूँ। और वो ये कह के आंखों में उनके आंसू थे और वो ऊपर चली गई। हम आंदोलन करते रहे। सुरेश सेठ ने कहा आप यहाँ पे गाएंगी नहीं तो हम सब आत्मदाह कर लेंगे। हमने सबको माचिस जलाई और ये कहा कि आप यहाँ गलत तरीके से आपकी प्रतिभा का उपयोग कर रही हैं। आप ये इंदौर की जनता के लिए करती तो अच्छा था। के बाद में सुरेश सेठ तैयार हो गए थे कार्यक्रम। बस सुरेश सेठ ने कहा ठीक है, कार्यक्रम तो मैं तैयार नहीं हूँ, लेकिन आप जो कर रहे हो मैं आपके बीच में नहीं आऊँगा, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। और फिर वो हमारा आंदोलन चलता रहा, वो ऊपर रही, कार्यक्रम हुआ। गिरफ्तारी भी हुई थी मेरी उस समय। फिर वो पुलिस आ गई और हम सबको गिरफ्तार करके CI जेल ले गई। तो क्या लगता है इसी कारण से लता मंगेशकर फिर इंदौर नहीं आई? उसी कारण से उन्होंने कहा कि अब मैं इंदौर किसी कार्यक्रम में आना पसंद नहीं करूंगी जब तक कार्यक्रम जनता के हित में ना हो। मैंने किसी कार्यक्रम में इंदौर में नहीं आऊँगी। उन्हें सुरेश सेठ से माफ़ी भी मांगी। उस समय मेरे साथ आंदोलन के अंदर रमेश यादव उस्ताद, हीरा सिंह चौहान, जुगल किशोर चौक से नत्थू सिंह शर्मा पार्षद, सरी के तमाम लोग, भगवती मिश्रा, सरी के तमाम सैकड़ों लोग, खूबचंद वर्मा मेरे साथ में थे और सैकड़ों लोगों ने मेरे साथ जाके इसका विरोध किया था। और पूरी नई दुनिया का विरोध इंदौर के अंदर दमखम से हुआ था। प्रायश्चित होता है कि इतनी बड़ी हस्ती के सामने प्रदर्शन किया? मुझे प्रायश्चित है कि इतनी बड़ी हस्ती ही नहीं, इंदौर की जन्मी, हिंदुस्तान की मशहूर नहीं दुनिया की मशहूर गायिका के सामने हमने ऐसा किया। ये मुझे दुख भी होता है इस बात का कि मुझे शायद हम लोगों को नहीं करना था, लेकिन वो एक गलत तरीके से उस समय लता जी का विरोध नहीं, लेकिन जिस कार्यक्रम में वो आई थी उस कार्यक्रम का हम विरोध कर रहे थे। और वो आज भी हम इस तरह के व्यवसायिक गतिविधियों का विरोध करते रहेंगे और करेंगे।